रविंद्र नाथ महतो झारखंड विधानसभा के दोबारा स्पीकर बन चुन लिए गए हैं और पहले से इनका विधानसभा अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था। सदन में इसका ऐलान भी हो गया। खास बात यह है कि स्पीकर बनने के साथ ही इन्होंने 2 उपलब्धि भी अपने नाम कर ली है। क्या है ये दोनों उपलब्धियां और कैसा रहा है इनका सियासी सफर, इस रिपोर्ट में देखिए। रविंद्र नाथ महतो 24 झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। झारखंड के छठे विधानसभा के लिए मंगलवार को रविंद्र नाथ महतो को अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया। झारखंड के इतिहास में रविंद्र नाथ महतो लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने वाले एकमात्र विधायक हैं। ये नाला सीट से जेएमएम के विधायक हैं, जिनके चुनाव के लिए ध्वनि मत से प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने वोटिंग कराई। सदन में ज्यादातर वोट पक्ष में आए और फिर सर्वसम्मति से रविंद्र नाथ महतो को स्पीकर चुन लिया गया। रविंद्र नाथ महतो के लिए कुल 7 पैनलों ने प्रस्ताव दिया। ये भी एक इतिहास ही है कि पहली बार सभी दलों के विधायक प्रस्तावक बने। जेएमएम से सीएम हेमंत सोरेन प्रस्तावक और मथुरा प्रसाद महतो समर्थक रहे। बीजेपी से बाबूलाल मरांडी प्रस्तावक और सीपी सिंह समर्थक रहे। कांग्रेस से राधाकृष्ण किशोर प्रस्तावक और डॉक्टर रामेश्वर उरांव समर्थक बने। आरजेडी से सुरेश पासवान प्रस्तावक और नरेश प्रसाद सिंह समर्थक रहे। सीपीआई-एमएल से अरूप चटर्जी प्रस्तावक और चंद्रदेव महतो समर्थक बने। जेएलकेएम के जयराम महतो प्रस्तावक और आजसू के निर्मल महतो समर्थक रहे। इसी तरह जेडीयू से सरयू राय प्रस्तावक और एलजेपी-आरवी जनार्दन पासवान समर्थक रहे। सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों ने स्पीकर के लिए रविंद्र नाथ महतो के नाम की अनुशंसा की थी। स्पीकर चुने जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रविंद्र नाथ महतो को लेकर गए और अध्यक्ष के आसन पर बिठाया। 65 साल के रविंद्र नाथ महतो मूल रूप से जामताड़ा के पाटनपुर के रहने वाले हैं। इनके पिता गोलक विहारी महतो पेशे से शिक्षक थे। बतौर निर्दलीय रविंद्र नाथ महतो ने राजनीति की शुरुआत की और फिर जेएमएम में शामिल हो गए। बेहद सरल और मृदुभाषी स्वभाव के रविंद्र नाथ महतो चौथी बार नाला से जेएमएम विधायक बने हैं। इन्होंने 2005, 2014, 2019, 2024 में जीत का परचम लहराया। साल 2009 में मात्र एक बार सत्यानंद झा के हाथों इनकी हार हुई थी। रविंद्र नाथ महतो की छवि बेदाग और कुशल राजनीतिज्ञ की रही है। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, उड़िया, भोजपुरी, खोटा समेत 9 भाषाओं का ज्ञान है। झारखंड विधानसभा के विधायी कार्यों को लेकर इन्होंने एक लंबी लकीर खींची। खास बात यह है कि दोबारा स्पीकर बनकर इन्होंने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक बड़ी खबर देवघर से वैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में छेड़छाड़ का मामला। डीसी ने मामले का संज्ञान लिया है। आपको बता दें, मुख्य प्रबंधक और कर्मी पर कार्रवाई। कर्मी हरिलाल पांडे निलंबित कर दिए गए। मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त के सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। गर्भगृह में कथित छेड़छाड़ फोटो जो है वो वायरल हुआ था और इसके बाद ही कार्रवाई हुई है। और आपको बताते चलें, शिवलिंग के स्वरूप से छेड़छाड़ का आरोप है। इसके बाद ही कार्रवाई हुई है। प्रशासन पर भड़का पंडा समाज। बताते चलें आपको, प्रशासनिक शक्तियों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है इनसे। और गर्भगृह में कथित छेड़छाड़ का जो फोटो था वो भी वायरल हुआ था। इनसे जो छेड़छाड़ हुई थी उसमें डीसी साहब ने एक कमेटी का गठन किया था, जो एसडीओ साहब के नेतृत्व में वो टीम गठित था। और उस टीम का जो निष्कर्ष निकला उसमें डीसी साहब उन दोषियों को कार्रवाई किए। उन पर जो होना चाहिए था उससे हम संतुष्ट हैं और हम आशा करते हैं कि आगे से ज्योतिर्लिंग पर और इस तरह का कोई घटना ना हो। इसके लिए हम उपायुक्त महोदय से एक निवेदन है और इस डिसीजन से हम संतुष्ट हैं। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के जिंदल सबरंग बाबूराम एंड कंपनी में काम के दौरान मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत को लेकर के परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि दीजो कैवर्ता की काम के दौरान मौत हो गई थी और सूचना पर पहुंचे परिजनों की कंपनी ने अंदर नहीं जाने दिया। कंपनी ने परिजनों को बताते चले आपको, जिससे कि नाराज परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है, हंगामा किया है और कार्रवाई करने के साथ ही मुआवजे की भी मांग की है। उसमें एक्सीडेंट होके काम करने के दौरान एक्सीडेंट होके डेथ हो गया। क्या चीज़ का काम किया करता था? वो हेल्पर काम था। अच्छा, कैसे डेथ हुआ?
कंपनी का क्या नाम था? बाबूराम। कंपनी में डेथ होने का कारण क्या था? मतलब लापरवाही कंपनी का लापरवाही। लापरवाही क्या काम किया करते थे? क्या काम किया करते थे? ये हेल्पर था। करता था, हाँ, हेल्पर था। मजदूरी। चाईबासा के गुदड़ी क्षेत्र में ग्रामीणों की ओर से चलाया जा रहा जन आंदोलन पिछले 4-5 दिन से चर्चा में है। बता दें आपको 6 नवंबर को गांव वालों ने 2 पीएलएफआई उग्रवादियों को पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। हालांकि दोनों के शव को पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई है, जिसको लेकर डीसी, एसपी सहित तमाम अधिकारियों ने गुदड़ी प्रखंड कार्यालय में बैठकर गाँव वालों से बात की और जल्द से जल्द पुलिस और सुरक्षा जवान की मदद से दोनों नक्सली के शव को बरामद करने के लिए छानबीन की भी बात कही। सुदूर और नक्सल प्रभावित गुदड़ी थाना क्षेत्र पिछले 4-5 दिनों से चर्चा में है। यहाँ 2 पीएलएफआई उग्रवादियों को ग्रामीणों द्वारा हत्या किए जाने की चर्चा पिछले 4-5 दिनों से चल रही है। हालांकि पुलिस द्वारा अब तक उनके शवों की बरामदगी नहीं किया जा सका है। आज इस बीच जिला प्रशासन के अधिकारी, डीसी, एसपी और अन्य कई अधिकारी आज गुदड़ी पहुँचे हैं और गुदड़ी में इस क्षेत्र के जो मानकी मुंडा हैं और अन्य लोगों से बैठक कर इन घटनाओं के बारे में उन्होंने चर्चा किया। दोनों उग्रवादियों को ग्रामीणों द्वारा मारे जाने की, हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। अब आगे पुलिस इस कार्रवाई में लगी है कि उन दोनों शवों की बरामदगी कैसे हो और कितनी जल्दी उन दोनों शवों को बरामदगी हो पाती है, ये देखने वाली बात है। हालांकि चर्चा क्षेत्र में ये भी है कि अन्य 1-2 उग्रवादियों की भी हत्या किए जाने की चर्चा हो रही है, लेकिन उसका कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रहा है और पुलिस प्रशासन भी इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। चाहे नीचे हाट बाजार में भी हम लोगों ने जाकर लोगों से संवाद किया है। यहाँ पर जो लोकल क्षेत्रीय लोग, उनके साथ भी बैठक की कि किसी प्रकार से भी जो रोजगार है, जीविका का जो साधन है, उसको कैसे हम लोग बढ़ाएं, प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार से बेहतर उपयोग हो, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे यहाँ के लोकल युवक हैं वो स्वरोजगार से जुड़कर अपनी आमदनी में बढ़ावा करके एक अच्छे जीवन यापन की तरफ बढ़े। इसकी दिशा में पहल करना है और किसी भी परिस्थिति में ऐसा कोई काम हम लोग को नहीं करना है जिससे कि विधि व्यवस्था जो है यहाँ की बाधित हो और किसी प्रकार गुनाह के रास्ते पर यहाँ के युवक आने वाले समय में चले जाएं। तो लगातार इसमें अभियान संचालित किया जा रहा है। 3 थानों की टीम गुदड़ी से, कोइलकेरा से और अनंतपुर से, प्लस जो हमारे एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं, जैपी, आयुर्वेद, सबको यूज करके आसूचना संकलन में और सत्यापन में उनका इन्वॉल्वमेंट करके कार्य किया जा रहा है। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के मदनगुंडी टोल प्लाजा शुरू करने को लेकर के स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और ग्रामीणों ने कहा है कि खेती से वापस आने के दौरान टोल टैक्स लगाने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को कोडरमा से रांची का सफर करना महंगा पड़ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए टोल प्लाजा को स्थानीय लोगों के लिए फ्री करने के साथ ही टोल प्लाजा स्थानीय लोगों को नौकरी देने की भी मांग की है। का मांग है कि JH12 नंबर 4 व्हीलर वाहन को पूरा जिला वासियों को फ्री मिलना चाहिए, इसका छूट मिलना चाहिए। झारखंड सरकार का जो नियम है 100 में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तीसरा हम सभी लोगों का मुद्दा है कि चंदवारा प्रखंड के 15 पंचायत के लोगों को ट्रक हो, टेलर हो, हैबा हो, टंकी हो, ट्रैक्टर हो, पिकअप हो, बस हो, सवारी हो, इस सभी लोगों में छूट मिलना चाहिए। पलामू के दिव्यांग राजेश कुमार मेहता ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। 8 साल की उम्र में सड़क दुर्घटना में राजेश ने अपना एक पैर खो दिया, लेकिन फिर भी कड़ी मेहनत और हौसले की मजबूत उड़ान की मदद से उन्होंने देश का नाम रोशन किया। 3 दिसंबर 2024 से 5 दिसंबर तक कंबोडिया में अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में राजेश ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और कंबोडिया को हराकर गोल्ड मेडल जीता, जिससे उनके घर और गांव में खुशी की लहर है। राजेश से बात की संवाददाता नीलकमल ने। पैरा बॉल प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले राजेश कुमार मेहता जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क दुर्घटना में ये कुछ साल पहले अपना पैर गंवा चुके हैं, उसके बाद भी इनका हौसला इतना बुलंद था पहाड़ की तरह कि इन्होंने एथलीट में काफी आगे बढ़कर आज जो है राजेश मेहता देश का नाम रोशन किए हैं और कंबोडिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा बॉल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर लौटे हैं। सब लोग देख करके दूसरे भावनाओं से देखे, हमको बहुत खराब लगा। इंटरनेशनल में टोटल 7 कंट्री पार्टिसिपेट किया, जिसमें फाइनल मैच कंबोडिया वर्सेस इंडिया में हुआ था और 20 कंबोडिया का, और तीसरा मैच 21-23
23 हम लोग का था, वो लोग का 21, ऐसे करके फाइनल मैच हम लोग जीते। दुख तकलीफ से एकरा ये पढ़ाई लिखाई सब में हौसला देती, गार्जियन ही हौसला देती तब तो हौसला बढ़ावत बा। आगे पूछ देत बा माँ हम ही करब, हम कहती जे हाँ तोरा मन बा तू करा, जे तोरा हौसला बा से तू करके अपना जे तोरा हो अपन पूर्ति करा। साथ में जितना भाई लोग के बनी सहायता, भाई लोग भाई तो कमाए खाए वाला है बड़े, जे सहायता बनी भाई लोग सहायता करिहन। राजेश कुमार मेहता आज भी इनका हौसला बुलंद है और आने वाले समय में और भी कई नेशनल गेम खेलने के लिए ये पूरी तरह से तैयार हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।